रोकोको कला यूरोप में 16वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के आरंभ में प्रचलित एक कलात्मक शैली है। इसे अधिकतर मैनरिस्ट और रोकोको युगों में यूरोप की एक प्रभावशाली शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ऐसी शैली जिसे गतिशील आंदोलन, खुली भावना और आत्मविश्वासी अलंकार विद्या के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में अचानक ही फ्रांस में क्रांति आई। 1715 ईस्वी में लुई 14वें की मृत्यु उपरांत ही फ्रांस में जीवन की शान शौकत के प्रति प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इस समय जनसाधारण का ध्यान बनावटीपन, नाटकीयता तथा दिखावे से हटने लगा, जिसका प्रभाव सर्वप्रथम भवन निर्माण पर पड़ा। बारोक शैली के विशाल भवनों के स्थान पर छोटे व आरामदायक भवनों का निर्माण प्रारंभ हुआ। छोटी छोटी वक्र रेखाओं, सुंदरता एवं उल्लास से युक्त चित्रों व मूर्तियों से इन भवनों की सज्जा की गई। फ्रेंच जीवन का केंद्र बिंदु भी पेरिस हो गया। भवनों की आंतरिक सज्जा से ही रोकोको शैली का सूत्रपात हुआ। इनमें फूल पत्तियों, बेलों, गुलछरों, पुष्पहारों, तीर कमान लिए बालकों, शिकारी कुत्तों एवं सुंदर अप्सराओं आदि से युक्त जो अलंकरण बने, वे सर्वसाधारण को भी आकर्षक व भव्य लगे। इसी कारण यह शैली शीघ्रता से प्रचलित हुई। जर्मनी ही एक ऐसा देश था जहां रोकोको शैली में सर्वाधिक कृतियों का निर्माण हुआ। इटली व स्पेन में इस शैली का प्रभाव नहीं के बराबर रहा। रोकोको कला शैली में बेल बूटों के अलंकार की प्रेरणा स्रोत रोमन कला थी, जहां इस प्रकार के अलंकरण प्रचुरता से चित्रित होते थे। उन्हीं को परिष्कृत रूप देकर फ्रेंच कलाकारों ने रोकोको शैली का प्रारंभ किया। छत का चारों ओर का भाग रिक्त छोड़कर केंद्र में गुलाबों का एक गुच्छा चित्रित किया गया। दीवारों पर दर्पण भी लगाए जाने लगे तथा पशु पक्षियों का अलंकरण में प्रचुरता से प्रयोग हुआ। दर्पण, कुर्सी, मेज, घड़ी, अंगीठी आदि में भी इस प्रकार के अलंकरण बनाए जाने लगे। फर्नीचर के भी नवीन आविष्कार हुए, जिन पर लाख का चित्रण कर रजत व स्वर्ण पत्र चढ़ाए जाते थे। 1740 ईस्वी तक फ्रांस में रोकोको शैली चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। फ्रेंच रोकोको शैली का महान चित्रकार वातो था, जिनका उल्लेख बारोक शैली के अंतर्गत किया जा चुका है। अब हम रोकोको कला के प्रमुख चित्रकारों के विषय में जानेंगे। फ्रेंच चित्रकार सिमोन शार्दिन, फ्रांसिस्को बूशे, जियोवानी बत्तिस्ता टाइपोलो। स्पेनिश कलाकार फ्रांसिस्को जोसे द गोया। रोकोको कलाकारों में शार्दिन तथा बूशे का नाम उल्लेखनीय है। सिमोन शार्दिन जनजीवन व स्थिर जीवन के चित्रकारों में श्रेष्ठ चित्रकार थे। इनका प्रारंभिक कार्य नीदरलैंड की कला से प्रभावित है, जिसे इन्होंने फ्रेंच रुचि के अनुकूल विषयों व आकारों में ढाला है। शार्दिन ने अपना ध्यान पड़ोसियों, घरेलू जीवन व स्थिर जीवन की आकृतियों पर केंद्रित किया है। इनके चित्रों में स्थिर जीवन के चित्र रसोई गृह के बर्तनों, सब्जियों, क्रीड़ा उपकरणों, फलों की टोकरी, मछली आदि सरल वस्तुओं का संयोजन है। इनके द्वारा प्रयुक्त गाढ़े रंग, रंगों का घनत्व, तकनीक, गहराई, कोमलता आदि का प्रभाव आश्चर्यजनक है। जनजीवन के चित्र लघु आकार में हैं, जिनमें घरेलू एवं परिचित छोटी छोटी आकृतियों के माध्यम से मध्यम वर्ग के सरल पारिवारिक जीवन को चित्रित किया गया है। इन्होंने साधारण वस्तुओं को भी विशेष सौंदर्य प्रदान किया तथा साथ ही पात्रों की मुद्राएं कृत्रिम प्रतीत नहीं होती, जैसे ताश के महल को एकटक देखता बालक, चित्र बनाने की तैयारी में बालक आदि। यह सामान्य जनजीवन के निष्कपट चित्रकार थे। किसी भी पात्र की मुद्रा न तो बनावटी है और न ही भावविहीन। फ्रांसिस्को बूशे भी विशिष्ट रोकोको सज्जाकार थे, जिन्हें मध्य 18वीं शताब्दी का सफल कलाकार माना जाता है। इनकी दृष्टि में पानी, आग, शंख, सीप एवं मत्स्य कन्याओं के साथ वीनस की आकृति अत्यंत उपयुक्त थी। यह अपनी कला में विविध वक्र रेखाओं, लावण्यपूर्ण मुद्राओं, कोमल अंगों तथा नीले गुलाबी रंगों के सौम्य आकृति समूहों की संगति द्वारा आकर्षक अभिव्यक्ति करने में सफल हुए। जियोवानी बत्तिस्ता टाइपोलो। इटली में इस शैली का अनुकरण वेनिस में हुआ। इन कलाकारों में जियोवानी बत्तिस्ता टाइपोलो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यह अंतिम श्रेष्ठ वेनिशियन सज्जाकार थे तथा इटालियन रोकोको शैली के महान चित्रकार थे।
इन्होंने केवल वेनिस में ही नहीं वरन जर्मनी व स्पेन में कार्य किया। इन्होंने 1750 ईस्वी में एक वेनेशियन महल में भित्ति चित्र बनाया जो अत्यंत प्रसिद्ध है। क्लियोपेट्रा का भोज नामक इस चित्र में मार्क एंटोनी द्वारा मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को प्रभावित करने के लिए दावत देने का एक दृश्य है। स्पेनिश कलाकार फ्रांसिस्को जोसे द गोया। फ्रांसिस्को जोसे द गोया कुशल चित्रकार होने के साथ ही बुद्धिवादी भी थे। स्पेन में जन्मे गोया ने अपने देश की कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा विकृतियों की जड़ों तक प्रहार किया। इनका बाल्यकाल खेतों में व्यतीत हुआ क्योंकि यह एक किसान परिवार के सदस्य थे। एक पादरी द्वारा चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरागोसा भेजने से इनका चित्रकार जीवनकाल प्रारंभ हुआ। इन्होंने अपना जीवन स्पेन के दरबारी चित्रकार के रूप में प्रारंभ किया। यह परस्पर विरोधी व आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। यह प्रारंभ से ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इसी कारण उनमें कलाकार, गायक, तलवारबाज, दलबंदी करने आदि के गुण विद्यमान थे। प्रारंभ में इन्होंने राज परिवार व सभासदों के व्यक्तिचित्र तथा आत्मचित्र बनाए। नवीन शासकों के संरक्षण में कार्य करने लगे। इस समय इन्होंने महिलाओं के भी सुंदर चित्र बनाए। इन्होंने रोकोको शैली की सौंदर्यमयी आकृतियों से कला यात्रा प्रारंभ की, जिसकी समाप्ति उनकी विशिष्ट तकनीक व पतित मानव जाति के चित्र से हुई।